हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन लेके आई हूँ। ये मैं बहुत दिनों के बाद और एक मैंने जॉब नोटिफिकेशन लेके आ रही हूँ। ये परमानेंट वैकेंसी है। किसके लिए? केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आई है। इसमें आपका प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, पीजीटी, टीजीटी एंड हेडमास्टर्स के लिए वैकेंसी आई है और एग्जाम का नेम रखा गया लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एलडीसीई, एलडीसीई 22 की तरफ से। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसलिए वीडियो को बिना लेंथी बनाते हुए चलिए चलते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट के बेस पे है कि कब तक कौन सी डेट में रिक्रूटमेंट आई थी, उसके बेस्ड पे है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आपको पूरा ये पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, वहाँ पे इसको मैं अपलोड भी कर दूंगी। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, उसके थ्रू आप देख सकते हैं ये पूरे पीडीएफ को। यहाँ पे जैसे क्या बोला गया है, आपका ये 10th नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमोशनल पोस्ट या मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर ऑल पोस्ट। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? 40% फॉर ऑल एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट एससी एसटी। जो एससी एसटी स्टूडेंट है उनको छोड़ करके बाकी के लिए, सबके लिए कितना परसेंट होना चाहिए? 40%। और बाकी के लिए जो एससी एसटी कैंडिडेट है उसके लिए कितना होना चाहिए? 35%। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चलिए चलते हैं किस पोस्ट में क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। ये देखिए इन्होंने दिया है अच्छा से। आपका सबसे पहले तो प्रिंसिपल के पोस्ट पे आई है वैकेंसी। प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में बीएड होनी चाहिए। और 8 इयर्स का आपका रेगुलर सर्विस होना चाहिए एज अ केवीएस में। किस लेवल पे? पीजीटी लेवल पे या फिर वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल, है ना। पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल के तौर पे एज अ वाइस प्रिंसिपल आप 2 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और साथ में 8 इयर्स का एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए आपके पास में? पीजीटी की। तब जा करके आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आप इसको फिर फिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या है। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी सेम है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, और एटलीस्ट आपके पास में 5 इयर्स की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। किस लेवल पे? पीजीटी लेवल पे। तभी जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी हिंदी पे आते हैं। पीजीटी हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे जो भी सब्जेक्ट है पीजीटी से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, उसके लिए तो आपको मास्टर्स तो चाहिए ही चाहिए। और मास्टर के साथ में क्या चाहिए आपको? बीएड भी चाहिए ही चाहिए। और साथ में इन्होंने क्या कर दिया, टीजीटी का आपके पास 3 इयर्स का रेगुलर सर्विस होना चाहिए। किसमें? केवीएस में। ठीक है, विथ 50% मार्क्स के साथ में। तब जाकर के आप एलिजिबल हैं एज अ टीजीटी के लिए। और जो टीजीटी हिंदी या टीजीटी संस्कृत है वो भी एलिजिबल है पीजीटी हिंदी में अप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका पीजीटी इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स में है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स तो इतने तक में आपका क्या है? पीजीटी है। फिर उसके बाद में अब आते हैं टीजीटी पे। टीजीटी जो भी होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो टीजीटी जो होगा उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? एटलीस्ट आपके पास यूजी की डिग्री होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए। तभी जाकर के आप क्या हो? एलिजिबल है टीजीटी के लिए। और आपके पास में पीआरटी पे 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड कोर्स होनी चाहिए आपके पास में। 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्स का मतलब क्या है? यूजी प्लस बीएड, जो कि आपकी 4 इयर्स की कोर्स में कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी अगर है तो तब भी आपका चलेगा। तो ये हो गया एसएसटी में। एसएसटी के बाद मैथ्स आ जाइए, मैथ्स, साइंस, देन हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? यूजी की डिग्री प्लस बीएड होनी चाहिए। और साथ में एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? 5 इयर्स का रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। किसमें? पीआरटी पे, प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग पे। ये आपका होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो टीजीटी के लिए। हेडमिस्ट्रेस के लिए क्या है?
पीआरटी के साथ में एटलीस्ट 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए केवी में, तब जाकर के आप हेडमिस्ट्रेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 4 इयर्स का रेगुलर सर्विस होना चाहिए एएसओ या फिर स्टेनोग्राफर में, तभी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छी खासी पोस्ट आई हुई है, ये इन लोगों ने दे दिया है। और साथ में कैसे फॉर्म को फिल करना है, अभी फॉर्म की जस्ट ओनली डेट आई हुई है। आपका ये नोटिफिकेशन आया है 2 नवंबर को। आपका फॉर्म जो फिल होगा ऑनलाइन लिंक मिल जाएगी आपको 1st वीक ऑफ नवंबर, मतलब दिस वीक में ही आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन लिंक बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर, तो लास्ट डेट आपका 9 नवंबर, लास्ट डेट टू एप्लीकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ये 16 नवंबर को दिया गया है। वेरिफिकेशन आप कर सकते हो 23 नवंबर तक, दैट मीन्स अगर कोई चेंजेस करनी है तो, या फिर कुछ उस टाइप का, और एग्जाम डेट इन लोगों ने बाद में दे देंगे। और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है उसको भी चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल की पोस्ट है। प्रिंसिपल की पोस्ट में टोटल आपके पास में 41 आपके पास 41 वैकेंसी है, जिसमें से अच्छा नहीं 2018 में 41 थी, अभी हम लोग को देखना है 23 पे। तो 23 में टोटल 278 पोस्ट की वैकेंसी है, मतलब 18 में 41 थी, 19 में 57, ऐसा करके उन लोगों ने दे रखा है। तो टोटल आपके जो पोस्ट हैं वैकेंसी 278, बहुत ज़्यादा होता है। तो इलिजिबल, अगर आपने वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी पे काम किया है तो इजीली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप बी में क्या है, वाइस प्रिंसिपल, फाइनेंस ऑफिसर एंड सेक्शन ऑफिसर को रखा गया है एज अ ग्रुप बी में। तो आप देखिए वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 116 है, सेक्शन फाइनेंस ऑफिसर में 7 है, सेक्शन ऑफिसर में 22 है। तो टोटल 145 पोस्ट है ग्रुप बी के लिए। अब उसके बाद पीजीटी में, पीजीटी हिंदी है, हिंदी में 173 पोस्ट की वैकेंसी है, इंग्लिश में 158, इकोनॉमिक्स 63, इकोनॉमिक्स नहीं सॉरी हिस्ट्री है 63, इकोनॉमिक्स 98, ज्योग्राफी 70, फिजिक्स 135, केमिस्ट्री 168, मैथ्स 184 एंड देन बायोलॉजी है आपका 151। तो टोटल जो वैकेंसी है 1200। आप अपने सब्जेक्ट के बेसिस पे आप उसको फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी दैट मीन जनरल कैटेगरी, देन आपका एससी एसटी ओएच, ये सारे उन लोगों ने देखे रखे हुए हैं। देखिए ओबीसी के लिए कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ओबीसी वाले किस में फिल करें, अनरिजर्व दैट मीन जनरल में ही आपको फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप एससी एसटी में आते नहीं है। ओवेश ये तो डिसेबिलिटी के लिए है, तो आपको जो ओबीसी वाले हैं ये जनरल में ही फिल करेंगे। तो ये हो गए पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए देखिए, टीजीटी में आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी है, एक मिनट, हाँ, टीजीटी में आपका हिंदी में जो वैकेंसी है यहाँ पे, हिंदी में आपका 377 377 पोस्ट की वैकेंसी है। इंग्लिश में 401, बहुत ज़्यादा है। संस्कृत में 246, सोशल साइंस में 399, मैथ्स में 427, बायोलॉजी में आपका 304 है, 304 है बायोलॉजी में। तो टोटल हो गए 2154 और हेडमास्टर की पोस्ट है 237। सो इनको ट्रेंड ग्रेजुएटेड में ही रखा गया है एज अ हेडमास्टर्स को भी। सो टोटल पोस्ट है 4014, सो बहुत ज़्यादा पोस्ट है। और अगर आप इसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आता है टीजीटी पे या पीजीटी में, और क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, मैं ऐसे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी तो उसके थ्रू आप लोग देख लीजिएगा और इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए अगर आपके लिए क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।